हम देखते हैं हिंदी। सबसे पहले इसमें गद्यांश दिया है, ठीक है। गद्यांश 31 से लेकर 33। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार होती है। युवाओं में उत्साह और नए विचारों को अपनाने की क्षमता होती है जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। यदि युवाओं को सही दिशा, शिक्षा और अवसर प्रदान किए जाएं तो वे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसके विपरीत यदि उनकी ऊर्जा का सही उपयोग नहीं किया गया तो यह नकारात्मक दिशा में भी जा सकती है। इसलिए आवश्यक है कि युवाओं को नैतिक मूल्यों, कौशल और ज्ञान से सशक्त बनाया जाए ताकि वे अपने कर्तव्यों को समझें और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। गद्यांश के अनुसार युवाओं को सशक्त क्या बनाता है? ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो युवाओं को सशक्त बनाता है शिक्षा और कौशल। गद्यांश के अनुसार युवाओं को क्या चाहिए? दिशा और अवसर। गद्यांश के अनुसार युवा शक्ति क्या है? राष्ट्र की ताकत। ये होगा हमारे गद्यांश के क्वेश्चन। अब हम पढ़ते हैं 34। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। इसमें हमें अलंकार बताना है, तो हमें सा वर्ण की इसमें बार बार आवृत्ति मिल रही है, तो यह अनुप्रास अलंकार है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह में गर्म हवा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहता है, ठीक है। 36 दु विसर्ग प्लस कर्म का रूप क्या है? दुष्कर्म। डी वह बहुत तेज दौड़ता है। यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य। वह भेड़िया नहीं कुत्ता है। यह कैसा सर्वनाम है? कौन सा? निश्चयवाचक। बी खटिया का तुकांश शब्द है, तो खटिया का। बी तकिया। केशव दास की रचना कौन सी है? रामचंद्र चंद्रिका। निम्न में से कौन सा शब्द श ध्वनि का सही उदाहरण है? तो हमें दिख रहा है श किसमें है? शिक्षा में। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? गांव। प्रश्नवाचक चिन्ह का सही प्रयोग पहचानिए। तो हम सारे ही सेंटेंस को देख के तो सिर्फ एक ही सेंटेंस के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तुम कहाँ जा रहे हो? ऑप्शन बी। अगला है 6। ध्वनि का सही वर्गीकरण क्या है? तो महाप्राण यानी कि दूसरा और चौथा वर्ण, तो छा हमारा दूसरा वर्ण है, तो महाप्राण बी। सुर प्लस इंद्र का संधि रूप क्या है? तो यह सुरेंद्र, गुण संधि का उदाहरण है। खरगोश का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऑप्शन बी मादा खरगोश। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही विराम चिन्हों के साथ है? उसने कहा मैं कल आऊँगा। उसने कहा कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट है, मैं कल आऊँगा, ठीक है। नाक में दम करना का अर्थ क्या है? ऑप्शन डी परेशान करना। नीति ने सुचित्रा को फूल दिए। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो पहली बात तो ये है कि इसमें कर्म है तो सकर्म है, लेकिन इसमें नीति ने फूल दिए एक क्रिया ये है और सुचित्रा को दिए दूसरी क्रिया ये है, तो ये होगा ऑप्शन सी द्विकर्मक। ण ध्वनि किस वर्ग से संबंधित है? तो ये है का वर्ग। ये हमारे हिंदी का सेक्शन भी कंप्लीट हो गया।